हाड़ मांस का शरीर ये यहीं पर रह जाएगा। मृतलोक में जो भी आया, जिसने जो भी काम किया, उसके मनुष्य रूपी जीवों ने उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। आज हम राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, दुर्गा, काली, सरस्वती, तमाम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसलिए करते हैं कि उन्होंने इस मानव समाज के कल्याण के लिए जब भी आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने बड़े से बड़ा काम करके दिखाया, और ये हमारे धर्म ग्रंथों में उनके द्वारा किए गए कार्यों की एक धर्म ग्रंथावली बनी, जिसे हम रामायण कहते हैं, गीता कहते हैं, वेद और पुराण कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, और सबकी आरती स्तुति पूजा बंदन की एक अलग चीज है। क्योंकि उन्होंने इस मृतलोक में काम किया है, उन्होंने अपने को स्थापित किया है, उन्होंने दिखाया कि ये कार्य हम करने में सक्षम है। देवता और दानव ये एक परिपाटी बनी रही कि देवता कौन है और दानव कौन है, और दोनों में हमेशा युद्ध होता रहा। दोनों में हमेशा युद्ध हुआ, देवताओं में भी हुआ और दानों में हुआ। दानव जैसे आज वर्तमान के हमारे राजनेता, इस तरीके से हमेशा हर युगों में ये क्रम चलता रहा। अगर रावण का विशाल साम्राज्य न होता तो राम को रावण से या उनके दुश्मनों उनके द्वारा नियुक्त अन्य राजाओं से लड़ना क्यों पड़ता? कृष्ण को इतनी बड़ी संरचना क्यों करनी पड़ती? बुद्ध तो इस कलिकाल के हैं, जिसे आज हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी जानते हैं। उन्होंने जो कुछ किया इस मानव समाज के परिदृश्य को देख करके, अपने राजपाट को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपनी पत्नी अपने बेटे की ममता, अपने माँ बाप की ममता, अपना राजपाट सब कुछ छोड़ करके एक सन्यासी के रूप में निकल पड़े। तो सन्यासी के रूप में निकल पड़ने के बाद आज हर व्यक्ति राजा बनना चाहता है, उन सारे सुख सुविधाओं के बीच में रहना चाहता है, उससे वंचित नहीं होना चाहता। लेकिन वहीं बुद्ध जी ने जो करके दिखाया वो एक अद्वितीय चीज रही है। आज बौद्ध धर्म के नाम से उनका एक अलग उच्चत पड़ा। ये क्यों? इसलिए कि ये मृतलोक है, ये त्याग भूमि है, ये कर्म भूमि है। तो ये त्याग और कर्म ये हमारे दाहिने बाएं अंग है, और इस आधार पर चलते हुए जब लोग करते हैं वही लोग महान बन जाते हैं, और उन्हीं लोगों का एक एक शब्द ब्रह्म वाक्य का रूप बन जाता है, और उनके एक एक शब्दों को लोग आत्मसात कर लेते हैं अपने अंतर में, और उसको एक कवच के रूप में धारण कर लेते हैं, और उस बताए हुए रास्ते पर लोग चल पड़ते हैं। आज वही क्रम है जब इस संसार की भौतिकवादी व्यवस्थाओं से दूर हट करके एक नई परिकल्पना, एक नई सोच, एक नई विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ने का एक रास्ता अपने महापुरुषों ने तैयार किया।
अपने गुरुदेव ने तैयार किया। और ये रास्ता, ये एक ऐसा रास्ता है जो संसार की, इस मृतलोक की उस दिशा को ही मोड़ देता है। इसलिए उस दिशा को मोड़ देता है। एक तरफ संसार एक दूसरे रूप में बह रहा है, एक तरफ आप दूसरे रूप में बह रहे हो। हम आप जो भी संसार में यह व्यवस्था फैली हुई है, उससे दुखी और हताश और निराश है, और उसमें एक परिवर्तन लाना चाहते हैं, एक बदलाव लाना चाहते हैं, किसमें? मानव समाज में और मानव समाज द्वारा निर्मित लोकतंत्र रूपी सत्ता में, दोनों में बदलाव लाना चाहते हैं। और दोनों में बदलाव लाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है और एक राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम कहते हैं विचार क्रांति। दो चीजों की आवश्यकता जब पड़ती है और वह व्यक्ति जो दो चीजों को अपने अंतर में आत्मसात कर लेता है, वही व्यक्ति संसार की इस दिशा को मोड़ देता है। जैसे राम ने उस दिशा को ही मोड़ दिया। दोनों शक्तियां उनके अंदर समाहित थीं, आध्यात्मिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति। दोनों शक्तियां उनके अंदर समाहित थीं और उन्होंने उस दिशा को ही मोड़ दिया। अगर आपसे कहा जाए कि आप वनवासी बन करके और ये सतयुग तीर्थ के इस आश्रम पर, इस जंगल में आप 1 साल के लिए संकल्प कर लीजिए और आप अपने घर मत जाइए, तो शायद कोई नहीं तैयार होगा। और ये कहा जाए कि 1 साल के लिए आप पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के और इस व्यवस्था में आप रहना शुरू कर दीजिए, तो भी लोग तैयार नहीं कि राम ने क्या किया। खुद उन्होंने अपनी कार्य योजना को तैयार किया, अपने गुरु से मंत्रणा किया और उसके बाद वहां से एक व्यवस्था के तहत अपने को वनवासी बना लिया। दोनों चीजें लेकर के वो आगे बढ़े। आज हम उनकी पूजा करते हैं। किस लिए पूजा करते हैं? कि उन्होंने जो कार्य करके किया है वो एक अद्वितीय कार्य किया है। हिंसक को मार देना ये सबसे बड़ी अहिंसा है। उन्होंने उस समय इस पृथ्वी पर जितने लोग हिंसा फैला रहे थे, मानवता के खिलाफ में थे, लोगों का शोषण कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, उन्होंने उनका सफाया कर दिया। आज और एक अच्छे समाज की संरचना किया, जिसे हम राम राज्य के रूप में जानते हैं। आज अपने ही देश को ले लिया जाए, अपने भारत वर्ष को ही ले लिया जाए। भारत वर्ष में 75 वर्षों में, तथाकथित आजादी के 75 वर्षों में तमाम संत महात्माओं का आगमन हुआ,
सभी धर्मों में, सभी पंथों में, सभी मत और मतांतरों में लोगों ने राम की व्याख्या किया, कृष्ण की व्याख्या किया, तमाम रास्ते बताए, लेकिन स्वयं उस पर चलने की प्रेरणा स्वयं नहीं लिया, स्वयं को अपने में उस रूप में नहीं ढाला कि राम अगर आपके आदर्श हैं तो क्या राम के रूप में आप अपने को ढाल सकते हो, कृष्ण के रूप में आप अपने को ढाल सकते हो। लोगों ने नहीं ढाला। तथाकथित आजादी के 75 वर्षों में सब कुछ जो कुछ था, मानवता थी, धर्म था, वो सब तार तार हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। क्योंकि महात्मा इस समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं, महात्मा मानवता के रक्षक होते हैं, संत महात्मा उस देश की धुरी होते हैं, केंद्र बिंदु होते हैं और बिगड़ी हुई व्यवस्था को वो सुधार देते हैं। लेकिन जब मठ, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में एक जैसी विचारधारा फैल गई, एक जैसी विचारधारा क्या होती है? सबने एक बात कहा कि जीवों पर दया करो, जीवों पर दया करो। कि उस परमात्मा ने 84 लाख जीवों की उत्पत्ति अगर किया तो उसकी व्यवस्था उसने निर्धारित किया कि आपको क्या खाना है, आपको क्या पीना है, आपको क्या करना है। लेकिन मनुष्य रूपी जीव जो है वो सर्वाहारी बन गया, वो सारी चीजों को अपने पेट में रख लिया, इस पेट को उसने कब्रिस्तान बना लिया। अब बताइए, जब लोगों ने अपने इस पेट को कब्रिस्तान बना लिया, चाहे वो मुस्लिम धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो यहूदी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे जैन धर्म का हो, चाहे बौद्ध धर्म का हो और चाहे हिंदू धर्म का हो, सभी धर्मों के लोगों ने अपने इस पेट को कब्रिस्तान बना लिया। तो दूसरे जीव को मार करके और उसके मांस को पका करके अपने पेट में जब लोग रख लिए तो वह व्यक्ति क्या हुआ? वह व्यक्ति हो गया राक्षस। तो इस देश और दुनिया में कितने राक्षस हो गए? जितने लोग मांस खाने वाले लोग हैं वो सब के सब राक्षस हैं। अब दूसरी बात, नशा, जिसे हम शराब कहते हैं, तमाम ऐसे गंदे व्यसन हैं, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, ये तमाम ऐसे गंदे व्यसन हैं। जब आप इसका ग्रहण करने लगे तो आपके अंदर बैठा हुआ देवता वो दूर चला गया और आपको अकेला छोड़ दिया। तो जो व्यक्ति मदिरा पान करने लगा वह व्यक्ति एक राक्षस का उसका भी रूप बन गया। तो आज पूरे देश में और दुनिया में किस तरीके से लोग हैं, वहीं पर हमारे देश के महात्मा, जो व्यक्ति बूचड़खाने चलवाता हो, शराब का व्यापार करता हो,
नशे का व्यापार करता हो, मांस का व्यापार करता हो, जीव हत्या करवाता हो। महात्मा, साधु, संत जितने भी हैं, सभी धर्मों के लोग उनके सहयोगी बनकर के उनके साथ में खड़े हैं। तब जब वो लोग उनके साथ में, महात्मा लोग उनके साथ में खड़े हैं, तो पाप किसको लगेगा? तो जितना पाप राजा को लगा, उतने पाप उस महात्मा को लग गया। तो आज इस पाप से मुक्ति किसी को नहीं मिली है। सबके ऊपर पाप का एक ऐसा बोझ लद चुका है कि सब के सब उस बोझ के तले दबते चले जा रहे हैं। और इस तरीके से उस बोझ के नीचे सब लोग दब चुके हैं कि उससे निकलना बहुत कठिन काम है। इसलिए जब पूरा ये पृथ्वी पाप से बोझिल हो गई, 4.5% मात्र पुण्य बचा, 95% पाप इस पृथ्वी पर भारी पड़ने लगा, तब उस परमात्मा ने यह विचार किया कि अब इसके लिए कोई नया रास्ता तैयार करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि जो उसका घर था, ये घर कहा जाता है कि ये तो घर निरंजन भगवान का है। तो जब निरंजन भगवान का घर है, निरंजन भगवान ने सब कुछ बनाया, सब कुछ किया, सब कुछ दिया, और जब उस घर में गड़बड़ी आने लगी, अव्यवस्था फैलने लगी, तमाम चीजें होने लगी, तो अब उसको साफ करने के लिए स्वयं उनको करना पड़ा। तो अब उस कचड़े को तो साफ करना है ना, उस गंदगी को साफ करके समाप्त कर देना है। और जब वो गंदगी साफ हो जाएगी, तभी तो सतयुग आएगा। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीने लगेंगे, लोग सुरक्षित रहेंगे। कहा जाता है कि जब इस पृथ्वी पर बच्चियों के साथ, देवियों के साथ और गाय के साथ, इनके साथ अगर अत्याचार होने लगे बड़े पैमाने पर, तो ये मान के चलो कि उस देश का विनाश हो जाएगा, वो देश रसातल में चला जाएगा, वो देश बचेगा नहीं। और जब इसको बचाता कौन है? महात्मा। परमात्मा भी नहीं बचाता है, महात्मा बचाते हैं, क्योंकि वो समय के सच्चे सद्गुरु होते हैं, समय के सच्चे रहनुमा होते हैं, और वो ज्ञान के उस भंडार पर बैठे होते हैं, और अपने तपोबल, अपनी शक्ति के बल से वो इस मृतलोक को बचा लेते हैं, और कुछ जीवात्माओं को भी बचा लेते हैं।